नमस्कार, खेल आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष। रविवार 9 मार्च को महामुकाबला आईसीसी चैंपियनशिप का फाइनल और मेरे साथ भारत और न्यूजीलैंड के इस मैच का एक सारगर्भित प्रीव्यू देने के लिए मौजूद हैं कमेंटेटर नवीन श्रीवास्तव, जो क्रिकेट विशेषज्ञ भी है। नवीन, आपको बहुत स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी। और सारी निगाहें कल के मुकाबले पे लगी हुई है, बड़ी टकटकी लगाकर, और बेसब्री से इंतजार है। सारी दुनिया को इंतजार है, न सिर्फ भारत के फैंस, न सिर्फ न्यूजीलैंड के, बल्कि सारी दुनिया की निगाहें इस बड़े मुकाबले पे टिकी हुई हैं। क्या लग रहा है आपको नवीन, अगर हम पिच की बात करें तो एक बात यह आ रही है कि दुबई की जिस पिच पर हमने पाकिस्तान को पटकनी दी थी, उसी पिच पर कीवियों के साथ हमें कल भिड़ना है। जिस तरह से भारत का प्रदर्शन रहा है ना अजय, बिल्कुल, और कहना चाहिए कि जीत के घोड़े पे आगे चलती जा रही, जीत के घोड़े पे सवार है, विजय रथ चल रहा है। उसके मुताबिक एक बात पिच पर निकल के आती है मनीष जी, कि हम चाहे उस पिच पे टॉस जीते या न जीते, लेकिन हमने वहां पे पहले बल्लेबाजी करते हुए योग भी अच्छा खड़ा किया है, कम किया है तो उसको डिफेंड भी किया है। जैसा आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, वहां पे हमने बहुत ज्यादा नहीं बनाए थे, तो फिर वहां पे 250 के अंदर ही पाकिस्तान को आउट किया फिर हमने। तो फर्क ज्यादा पड़ेगा नहीं, मुझे लगता है कि किस विकेट पे है। और सबसे बड़ी बात कि आंकड़े तो जैसे हैं उस पे तो झांकेंगे ही, सभी दर्शक देखते हैं, लेकिन एक आंकड़ा बहुत अच्छा है कि दुबई में आज तक भारत एक भी वनडे इंटरनेशनल हारा नहीं है। ये एक अच्छी बात है भारत के दृष्टिकोण से भी, और कॉन्फिडेंस काफी बढ़ा हुआ है। तो मुझे लगता है कि दुबई की उसी पिच पे हो रहा है तो भी खास फर्क नहीं पड़ेगा। और दूसरी बात, जिस तरह से वो 4 स्पिनर्स का एक कॉम्बिनेशन सही साबित हुआ है, मुझे लगता है वो भी शायद लेकर यहाँ एक बार फिर चल सकते, क्योंकि दुबई की पिच थोड़ी धीमी है, थोड़ा सा रुक कर आती है गेंद, पेसर्स को उतनी ज्यादा मदद नहीं है। स्पिनर के लिए आप देखें, दुबई में स्पिनर्स का बोलबाला ज्यादा नजर आया है, तो उसको देखते हुए लगता है कि तिकड़ी हम देखेंगे न्यूजीलैंड की भी, जहां पे ब्रेसवेल, फिलिप्स और कप्तान सेंटनर नजर आएंगे। तो भारत में भी 4 स्पिनर नजर आएंगे, ऐसा नजर पूरी संभावना है। तो धीमे विकेट का यही फायदा मिलेगा। जी मनीष जी। मैं ये कह रहा था नवीन कि एक बात हम नजरअंदाज या अनदेखा नहीं कर सकते कि न्यूजीलैंड ने अभी तक नॉकआउट में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और आत्मविश्वास से लबरेज है न्यूजीलैंड भी, तो हल्के में नहीं आंक सकते। कतई हल्के में ना आंकी है, क्योंकि 2000 का जख्म न्यूजीलैंड का भी है अभी भारत के पास। जब 2000 में फाइनल पहुंची दोनों टीमें और भारत को पराजय का सामना करना पड़ा था, न्यूजीलैंड ने वो चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। हाँ, ये बात अलग है कि एक बार सेमीफाइनल में हम भी पराजित कर चुके हैं। आंकड़ों के झरोखे में अगर आप झांकेंगे तो आईसीसी में 12 बार टक्कर हुई है वनडे में, आंकड़ा लगभग बराबर है। 10 विश्व कप के जो आंकड़े हैं उसमें 5 बार भारत जीती है और तो 5 बार न्यूजीलैंड जीती है। तो ये एक आंकड़े हैं। और दुबई में जो हम बात कर रहे थे आपसे कि 10 मुकाबले जो भारत ने खेले हैं उसमें 9 जीते हैं और एक मैच टाई रहा है। लेकिन बिल्कुल जैसा आपका प्रश्न है वो बिल्कुल अपनी जगह सही है कि न्यूजीलैंड को कम आप आंक नहीं सकते, क्योंकि जिस तरह से बल्लेबाजी भी अब आ गई है फॉर्म में। वो केन विलियमसन को देखिए आप, क्या कमाल कर रहे हैं, अपनी जो सीनियरिटी का या अनुभव का कितना बढ़िया फायदा उठा रहे हैं, लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे हैं। टॉम लेथम नहीं भूलना चाहिए कि पिछले 2 मुकाबलों में उनका बल्ला चला नहीं है, तो वो भी खार खाए बैठे हैं, क्योंकि हमने देखा था पहले मुकाबले में किस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की थी, शानदार शतकीय पारी खेली थी। तो न्यूजीलैंड का कहीं ना कहीं फॉर्म आ चुका है। ये बात अलग है कि थोड़ा सा मैट हेनरी की चोट चिंता का सबब बन सकती है। अगर वो नहीं खेलते हैं तो फिर देखना पड़ेगा नेथन स्मिथ आते हैं या फिर जैकब डफी को खिलाया जाता है। सचिन रविंद्र के बारे में क्या आपका? हाँ जी जी, बिल्कुल, क्या बात है, वो नाम बिल्कुल जुबान से कैसे स्लिप हो सकता है। सचिन रविंद्र तो इतने जबरदस्त लय हैं कि उनका कॉन्फिडेंस मुझे लगता है अलग ही नजर आ रहा है, क्योंकि विराट कोहली जिस तरह भारत के लिए हैं उसी तरह से मुझे बिल्कुल सचिन रविंद्र ये है कि और ज्यादा आक्रामक तेवर में बल्लेबाजी कर रहे हैं। ये जिस तरह उनकी टाइमिंग आ रही है, प्लेसमेंट इतने बढ़िया आ रहे हैं और परिस्थितियों के मुताबिक वो भी बल्लेबाजी करना जानते हैं। तो भारत के खिलाफ सचिन रविंद्र भी, सही कहा आपने,
वो भी बहुत ही ज्यादा दूसरी परेशानी का सबब पैदा कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी हमारे लिए भी थोड़ी सी अब इन इन मैचों के दौरान जो हमारी कमजोरी रही, उसको अगर हम कल ताकत में तब्दील कर पाए तो बहुत अच्छा होगा। मेरा सीधा सवाल यह है कि अगर हम एक पड़ले पर न्यूजीलैंड को रखें, एक पर हम भारत को रखें, तो हम ये देख रहे हैं नवीन कि जो फील्डिंग की बात है, न्यूजीलैंड की फील्डिंग हमारे से 21 है और रन रोकने की उनकी क्षमता, कैच लेने की उनकी क्षमता और बिल्कुल जो उनका जो पूरा स्क्वाड है इस पर गजब तरीके से काम करता है। तो ये देखना होगा कि अभी अब पूरी टीम मैनेजमेंट के साथ इसको लेकर के क्या कुछ मंथन हुआ होगा इन दिनों में। जरूर मंथन हुआ होगा और सही कह रहे हैं, आपकी फील्डिंग में काफी कुछ सुधार की आवश्यकता है। ऐसा लगा मुझे जो आखिरी मुकाबला भारत ने खेला उसमें कुछ फील्डिंग पिछले मुकाबलों की तुलना में सुधरी नजर आई। जिस तरह से कैचेस लिए गए, खासतौर से वेल जज कैच लिए, फिर भी शमी ने शुरुआत में ही कॉर्नर छोड़ दिया था एक, तो वो सब दुरुस्त करना पड़ेगा मुझे लगता है। खासतौर से कैचिंग में तो और बेहतर करना पड़ेगा। दूसरा, बाउंड्री राइडर जो होते हैं, बाउंड्री लाइन पे खड़े रहते हैं, वहां पे भी और ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। तो मनीष जी, आपका बिल्कुल सही कहना कि फील्डिंग में सुधार और ज्यादा करने की आवश्यकता है। दूसरा, जो शुरुआती बल्लेबाज हैं उस पे भी हमें डिपेंड थोड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि हर बार जरूरी नहीं है कि श्रेयस अय्यर और उसके बाद अक्षर पटेल और आने वाले बल्लेबाज ही साझेदारी करें। तो शुरुआत पे बड़ा निर्भर करेगा भारतीय टीम के लिए भी कि अच्छी शुरुआत हो जाए, ठोस शुरुआत हो जाए पावर प्ले में, तो उसका भी एक फायदा मिले। लेकिन इस मुकाबले में बहुत मजा आने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बहुत मजबूत टीम है कीवियों की भी, अगर हम तुलना करें भारत से। जिस तरह से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, जिस तरह से गेंदबाजी में प्रदर्शन कर रहे हैं, और फील्डिंग में तो क्या बात है, उनके कहने ही अलग है। और एक और बात मनीष जी, यहाँ पे वो दो बल्लेबाज भी अब फॉर्म में जो जिन्होंने 49 रन की 2 पारियां खेली थी, एक डैरेल मिचेल ने 49 रन बनाए थे, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की थी, और 49 रन की एक पारी और आई थी उसमें जहां पे बढ़िया बल्लेबाजी की गई थी। तो बल्लेबाजी पूरी अंत तक फॉर्म में आ चुकी है। हाँ, फिलिप्स ने भी 49 किए थे। तो आप कह सकते हैं कि बल्लेबाजी पूरी तरह से न्यूजीलैंड की कॉन्फिडेंस में है और गेंदबाजी में भी अच्छा काम कर रहे हैं। ये बात अलग है कि मुझे लगता है दोनों टीमों में बल्लेबाजी काफी स्ट्रांग नजर आ रही है। लेकिन स्पिन आक्रमण में हम कहीं ना कहीं 21 बैठ रहे हैं ना। हमारे पास में रविंद्र जडेजा है, हमारे पास में कुलदीप यादव है, हमारे पास में मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती है, तो कहीं ना कहीं अक्षर पटेल है जो बिल्कुल विकेट टू विकेट डालते हैं। तो ये मुझे लग रहा है कि तुलना अगर करें तो हम मजबूत हैं गेंदबाजी में स्पिन की दृष्टि से। स्पिन के दृष्टिकोण से मजबूत हैं, और जिस तरह से फॉर्म में है खासतौर से स्पिनर जिनकी बात की आपने, रहस्यमयी गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती की, तो वो तो वाकई में आप जो प्लस पॉइंट मिलता है ना, पिछले हमने समीक्षा में भी ये चर्चा की थी कि उनको बहुत ज्यादा न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने खेला नहीं है, तो वो एक बहुत ज्यादा फायदा है। दूसरी बात, वो भी चौंकाते हैं, बल्लेबाज के इरादे को भांपते हैं, पढ़ते हैं बल्लेबाज क्या है मानसिकता, क्योंकि आप जो बल्लेबाज सोच रहा है उस मानसिकता को पढ़ के उसके कुछ विपरीत आप करते हैं, तभी तो कामयाबी मिलती है। और वो माहिर हैं इसमें माहिर हैं, वो अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। लेग ब्रेक के बीच में गुगली, टॉप स्पिनर, गति परिवर्तन, सब कुछ उनकी गेंदों में नजर आता है आपको। अच्छा, ये जो अगर हम टॉस की बात करते हैं सिक्के की, और देखिए हमारे पास चेज मास्टर्स बहुत हैं मान लिया, लेकिन अगर हम मान लो पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो न्यूजीलैंड के लिए उस पिच पर, धीमी पिच पर, वैसे सारे जो विशेषज्ञ हैं वो कह रहे हैं कि 250 इज एवरेज गुड स्कोर। आपको क्या लगता है कितना होना चाहिए? फाइनल का मुकाबला है, चूंकि फाइनल खिताबी मुकाबले में प्रेशर तो बढ़ जाता है, चाहे जितनी बड़ी टीमें हो। सही कहा आपने कि वहां पे दबाव एक अलग होता है। तो ऐसा मुझे जिस तरह से बल्लेबाजी चल रही है, 250 का भी योग है, जहां पे ये सही है कि 250 आपने बना लिए तो ये नहीं कह सकते कि आप के कम है और मुकाबला
हाथ से चला एक जाएगा। तरफा हो लेकिन गया मुझे है। लगता हाँ। है, हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि आजकल जैसी क्रिकेट चल रही है, जिस तरह से बल्लेबाजी चल रही है, मुझे लगता है कि 280 तो आने चाहिए। 270-80 का आंकड़ा अगर आएगा, 270 के ऊपर, तो वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। जो भी टीम पहले बल्लेबाजी करेगी उसके लिए बढ़िया रहेगा। वरना तो आप देख रहे हैं, चेस तो बहुत ज्यादा स्कोर भी हो रहा है आज। 350-300 रन बिल्कुल, स्कोर चेस हो रहा रिकॉर्ड है। बना दिया, बिल्कुल। रिकॉर्ड रिकॉर्ड बना दिया। और सबसे बड़ा योग भी चैंपियंस ट्रॉफी में 360 से ऊपर न्यूजीलैंड ने भी एक आंकड़ा नया खड़ा कर दिया है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा पहले बल्लेबाजी करे तो रन तो 300 के आसपास, 250 रन तो होने चाहिए, तो अच्छा मतलब रहेगा। आपकी बातों से लग रहा है कि जो भी कैप्टन टॉस जीतेगा वो बैटिंग चुनेगा। मुझे तो लगता है खासतौर से भारत की ताकत स्पिनर, जैसा आप बात भी कर रहे थे कि बाद में दबाव बना सकते हैं, तो पहले बल्लेबाजी कर ले निश्चिंतता के साथ, बिना प्रेशर के। और अगर तो रोहित शर्मा की बल्लेबाजी, जिन्हें रो हिट भी कहा जाता है, अगर वो चल निकलते हैं, जिस तरह से वो मिड विकेट के ऊपर से छक्के उड़ाते हैं, फिर विराट कोहली है। अब खास बात यह है कि केएल राहुल भी अच्छी लय में आ गए हैं, और जिस तरह से उन्होंने छक्का लगाकर जीत दिलाई थी, वो टाइमिंग भी बेमिसाल है। अक्षर इस पटेल मामले में हैं। श्रेयस अय्यर भी काफी अच्छा कर रहे हैं। श्रेयस अय्यर श्रेष्ठ है, बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके ऊपर तो बहुत कुछ टिके हुए हैं हम। श्रेयस अय्यर ने एक बार नहीं, 2 बार साबित किया है, 3 बार साबित किया है कि वो आकर पारियां खेलते हैं। 250 हैं, 140 से ऊपर है। ये दिखा रहा है कि हर बार आकर वो परिस्थितियों के मुताबिक बल्लेबाजी करते हैं। तो भारत के लिए अच्छी बात है कि बहुत ही फॉर्म में है बल्लेबाजी, और पहले बल्लेबाजी करते हुए पावर प्ले में एक अच्छी शुरुआत, और फिर उस पर एक बड़ा योग खड़ा करेंगे। तो फिर जब न्यूजीलैंड लक्ष्य का पीछा करेगी, और मान लीजिए कहीं 300 से ऊपर का या 280-90 का लक्ष्य मिलता है, और उसमें फिर थोड़ा मुश्किलें जरूर आएंगी न्यूजीलैंड के लिए, खासतौर से भारतीय स्पिनर के द्वारा। अच्छा, एक मनोवैज्ञानिक दबाव भी बड़ा काम करता है नवीन। अगर मान लीजिए आपने पहले आपकी प्रतिनिधि टीम अगर पहले बल्लेबाजी करती है और एक बड़ा स्कोर देती है, तो वो एक जो स्कोर बोर्ड में टंगता हुआ दिखता है, तो वो भी एक कहीं ना कहीं एक मनोवैज्ञानिक दबाव तो बल्लेबाज पे आ जाता है। जी हाँ, सामने अब जब बड़ा अंतर आता है पहले बल्लेबाजी करने और लक्ष्य का पीछा करने, दोनों बिल्कुल। में काफी अंतर है। तो काफी दबाव, प्रेशर, अंतर आ जाता है। तो स्वाभाविक है कि पहले आप आसानी के साथ बल्लेबाजी करते हैं। और रोहित शर्मा की तो बात करें, आप न जाने कितने मुकाबले हो गए, सिक्का जीता ही नहीं। तो सामने वाले पे सबको छोड़ दिया है कि आप सिक्का जीतिए, मैच हम जीतते हैं। निश्चित, तो अच्छी बिल्कुल बात यही हो रहा है। तो शायद रोहित शर्मा हो सकता है जब मैदान पे आए सोचें एक बार फिर सिक्का जीत ही जान दो यहाँ पे मिचेल सैंटनर को, फिर देखते हैं कि आगे क्या कुछ करते हैं वो, और फिर जो करेंगे। हमारी टीम तो लक्ष्य का पीछा भी अच्छा कर रही है, और पहले बल्लेबाजी भी बढ़िया ही हो रही है। बस ये है कि कैचेस विन मैचेस वाली बात है। ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है फील्डिंग में। और मुझे लगता है एक अच्छा खासा सत्र जरूर रहा होगा दुबई में फील्डिंग का। जबरदस्त मेहनत की गई होगी यहाँ पे, और जो भी कमियां हैं और जिस तरह का प्रेशर है, वो जरूर यहाँ पे मिटाने का प्रयास किया गया होगा। और न्यूजीलैंड से, जैसे पिछले बार भी हम चर्चा कर रहे थे, लगातार 2 मुकाबले में हराना एक बड़ी बात है। वैसे ये भारत कर चुकी है, जब एक बार लीग स्टेज में हराया था, फिर सेमीफाइनल में मुलाकात हुई न्यूजीलैंड से। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी या वर्ल्ड कप की बात है आईसीसी का टूर्नामेंट, जहां पे उन्होंने फिर सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को पराजित किया। तो उस टूर्नामेंट में 2 बार हमने न्यूजीलैंड को पराजित किया था। बैक टू बैक ये थी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन अब नवीन, ये एक बात, ये हमेशा हम लोग कहते हैं कि क्रिकेट जो है वो अनिश्चितताओं से भरा खेल है। बिल्कुल। तो इसमें अभी किसी तरह का पूर्वानुमान लगाना ये बड़ा, मतलब एक तरह से भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। लेकिन हाँ, हम ये उम्मीद करते हैं कि भारत जो है वो चौतरफा अपना बहुत अच्छा प्रदर्शन, पूरे खिलाड़ी मिलकर, क्योंकि इस समय टीम के बीच में केमिस्ट्री अच्छी है, कैप्टन के साथ केमिस्ट्री अच्छी है, सबका म्यूचुअल बॉन्ड बहुत अच्छा है। और विराट कोहली की जो एनर्जी मैदान में दिखती, जब वो रंग भरते हैं उसमें किसी भी मोमेंट में, तो उस समय लगता है कि हाँ, ये सारे खिलाड़ियों में उन्होंने ऊर्जा का संचार कर दिया है। जी मनीष जी, अगर आप देखें ना, तो बिल्कुल आप बड़ी अच्छी बात पे आपने बात को ध्यान लिया है
कि भारतीय टीम में, टीम इंडिया में इस समय एक एकजुटता जो नजर आती है ना, एक अलग से दिख जाती है, वो बहुत ही अच्छी नजर आ रही है पूरी टीम में। एक चाहे वो हार्दिक पांड्या हो, देखें आप जो ड्रेसिंग रूम के हमने कुछ पिक्चर देखे थे बाद में जीतने के बाद एक दूसरे से गले लगाना, हर जी हर खिलाड़ी किस तरह से मतलब ये जश्न मना रहा था, एक दूसरे को दाद दे रहा था। तो वो एक जज्बा दिख रहा है कि इस बार हमें कुछ कर देना है। और 25 साल बाद न्यूजीलैंड से फाइनल में मुलाकात हो रही है। 2000 में हम पराजित हुए थे, तो वो भी एक बात है। दूसरा, भारत क्या 12 साल बाद चैंपियन बनेगा, ये देखना पड़ेगा। 25 साल का पुराना हिसाब चुकता करेगा, इस पे भी निगाह है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर भारत न्यूजीलैंड को पराजित करता है तो ये हम वर्ल्ड कप ऐसा एक जश्न मनाएंगे। और वर्ल्ड कप से बड़ी जीत मतलब नहीं अगर है तो छोटी जीत भी मानिए आप। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।